नमस्कार, मैं हूं IND24 के खास कार्यक्रम आईडी इस साइड में आपका स्वागत है। एम्बुलेंस सेवा ठप। जी हां, जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर धनसोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस लंबे समय से खराब खड़ी है। 72 ग्राम पंचायतों के हजारों मरीजों को समय पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पा रही है। मरीजों को इलाज और रेफर होने पर अपने निजी साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार जिला स्तर पर पत्राचार किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक एम्बुलेंसों की मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं पर लापरवाही भारी पड़ रही है और ग्रामीण मरीज परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ कहना स्थानीयों का, जिम्मेदारों का, ये आपको सुनवाते हैं। को सर ने कल शाम को काट दिया था, उसी वजह से 108 को मैंने फ़ोन लगाया। 108 उपलब्ध नहीं हुई। अपने निजी वाहन से लेके फिर मैं दूसरे दिन सुबह आया और अभी यहाँ से मेरे को जबलपुर के लिए रेफ़र किया जा रहा है। मैं जबलपुर जा रहा हूँ, तो जो हालत मेरी श्रीमती की है वही हालत यहाँ पे 108 की है। यहाँ पर लगभग 73-74 ग्राम पंचायत हैं। यहाँ पर अस्पताल में कोई सुविधाएं नहीं है। एम्बुलेंस है तो वो खुद बीमार पड़ी है। प्राइवेट वाहनों से आवागमन हो रहा है क्षेत्र की जनता का। मरीजों को कैसे लाना पड़ रहा है? सब ये अपने वाहन से, प्राइवेट वाहन से। शिकायत वगैरह की थी? शिकायत वगैरह हुई थी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई बजट नहीं है, तो हम कैसे सुधारेंगे। हमारे घनसौर ब्लॉक में 2 जननी गाड़ियां संचालित हैं और एक 108 गाड़ी संचालित है, जिसमें कि विगत 3 माह से जो हमारी 108 है उसमें बुशिंग नहीं होने के कारण बहुत परेशानियां हो रही हैं, जिसके लिए हमने निरंतर हमारे जो 108 कोऑर्डिनेटर हैं जिले में, उनसे भी मौखिक चर्चा की और पत्राचार भी किया है, परंतु आज दिनांक तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण मरीजों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी बारिश का समय है और हमारे यहाँ 2 थाने पड़ते हैं, तो मैक्सिमम एक्सीडेंटल केस ज़्यादा आते हैं और स्नेक बाइट भी ज़्यादा आते हैं। गाड़ियों का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ऐसी दिक्कत जननी गाड़ियों में भी आती है। इस समय हम खड़े हैं सिवनी मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर घनसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर घनसौर स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक एम्बुलेंस है और 2 जननी गाड़ी हैं, लेकिन एम्बुलेंस की स्थिति, एम्बुलेंस खुद यहाँ बीमार पड़ी है। बीमारों को लाने वाली ये एम्बुलेंस खुद ही बीमार पड़ी है। एम्बुलेंस के टायर ख़राब हैं, एम्बुलेंस में ऑयल की कमी है, एम्बुलेंस के जो स्टेयरिंग का जो व्हील होता है वो ख़राब है। इसके कारण एम्बुलेंस पिछले 3 दिनों से यहाँ ख़राब पड़ी हुई है। जबकि घनसौर अस्पताल की यह स्थिति है कि एक तो घनसौर अस्पताल हमारा रेफर सेंटर है, पता चलता है कि कभी कोई बड़ी दुर्घटना या कुछ हो जाते तो इस अस्पताल में यह एम्बुलेंस खराब पड़ी है, जहां पर लाने जाने की व्यवस्था भी नहीं है। एक एम्बुलेंस जो बाबा विधायक द्वारा घनसौर अस्पताल को दी गई थी, उस एम्बुलेंस में ड्राइवर ना होने के कारण वह भी शोभा की सुपारी बनी हुई है। घनसौर में एम्बुलेंस ना होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लगातार देखा जा रहा है जो यहाँ पर जो ग्रामीण है, जो अपने जिनको रेफर या अस्पताल आना है, वह अपने साधनों से आ रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन इस पर क्या ध्यान देता है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव, IND24। तो ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। कहीं न कहीं मरीज परेशान है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़ गए। उमेश, कब से एम्बुलेंस खराब है और प्रतिदिन कितने मरीजों को एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है? बीमार हजारों मरीजों की जिंदगी खतरे में, बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस खुद बीमार पड़ी है। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर आदिवासी क्षेत्र है। यह अस्पताल महीनों से खड़ी है, वाहन खराब है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग दिन में कम से कम 5 से 7 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जबलपुर रेफर करना पड़ता है, क्योंकि घनसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्थाएं तो है नहीं है। जैसे ही कोई मरीज अटैक का या एक्सीडेंट वाले कोई मरीज आ जाते हैं जिन्हें तत्काल रेफर करना पड़ता है, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि एम्बुलेंस खुद खराब पड़ी है। जी, तो जिम्मेदारों को क्या कहना है, आखिर क्यों एम्बुलेंस को ठीक नहीं करवाया जा रहा? जिम्मेदारों से जब अपन ने बात की है, जैसे BMO से बात की है, भारती सोन पेसरिया जी से, तो उन्होंने बताया कि 108 वाहन की स्थिति की जानकारी लगातार जिला स्तर पर पत्राचार और दूरभाष के माध्यम से दी जा रही है। शीघ्र व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया गया उनके द्वारा, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना ही तो एम्बुलेंस का सुधार कार्य किया गया है और ना ही तो कोई एम्बुलेंस यहाँ पर दी गई है। जी, तो मरीज जो हैं वहाँ पहुँचते हैं, ये मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है या किसी को रेफ़र करना पड़ता है, उस सिचुएशन में किस प्रकार से मरीज जो हैं
वो व्यवस्थाएं करते हैं। जी, आपको बता दें, जो मरीज के परिजन हैं या मरीज के जो साथ वाले हैं उन्हीं के द्वारा व्यवस्था की जाती है। उसके बाद इनको या तो रेफर किया जाता है या फिर वाहन कहीं से बुलवा के उनकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर। मध्य प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग में ये एम्बुलेंस और ये व्यवस्थाएं पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था के कारण कई मरीज तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मरीजों को और उनके परिजनों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ जो है वो मरीजों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर एम्बुलेंस ठीक होती तो मरीजों को अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, लेकिन अब जबकि एम्बुलेंस खराब पड़ी है, ऐसे में मरीजों को अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कई बार हम देखते हैं कि निजी वाहनों से मरीजों को ले आया जाता है, ऐसे मुँह मांगे जो कीमत है वो मांगी जाती है और मरीजों पर, उनके परिजनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी इससे पड़ता है कहीं ना कहीं। खासकर गरीब भोले भाले सीधे साधे जो आदिवासी हैं उनको या रेफर करने के लिए जब वो लगाते रहते हैं और 108 एम्बुलेंस पे जब कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस या तो होती नहीं है या फिर कहीं बाहर से जब एम्बुलेंस पहुंचाई जाती है तो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद मेहता या धनौरा या लखनऊ से जो एम्बुलेंस आती हैं उसके बाद उन्हें पहुंचाया जाता है, नहीं तो उनके परिजन या वो खुद अपने पैसे से एम्बुलेंस करके जबलपुर या सिवनी रेफर होना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़े रही उमेश, हमारे साथ सत्येंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। सत्येंद्र जी, आपके क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो ख़राब पड़ी काफ़ी लंबे समय से। आप लोग किस प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं जब एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है उस समय? सर, एक तो यहाँ पर क्षेत्र भी काफी बड़ा है और एम्बुलेंस को जैसे कॉल करते हैं तो कहीं खराब पड़ी हुई और सिंगल एम्बुलेंस है। 73-74 ग्राम पंचायत हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, सिंगल एम्बुलेंस है, तो वो भी खराब पड़ी हुई काफी दिनों से। तो परेशानी तो हो रही है ग्रामीणों को। और अभी इस समय काफी घटनाएं भी घट रही हैं, बारिश हो रही है, सर्पदंश की घटनाएं हो चाहे एक्सीडेंट की घटनाएं हो, तो प्रॉब्लम हो रही है सर यहाँ पर काफी। बिल्कुल, और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर हम देखते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। जब एम्बुलेंस नहीं मिल पाती तो आप लोग किस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं? इसके साथ ही क्या आप लोगों ने किसी अधिकारी को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है, उनको अवगत कराया है? कई बार शिकायत कर चुके हैं सर, लेकिन सुनवाई नहीं होती सर यहाँ पर। तो आपने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की इस मामले को लेकर कि अस्पताल में काफ़ी लंबे समय से एम्बुलेंस खराब पड़ी है और नहीं आ रही है? ग्रामीणों की काफी शिकायतें उसमें अभी पड़ी हुई सीएम हेल्पलाइन में एम्बुलेंस को लेके। बिल्कुल, तो इसके अलावा भी क्या कोई अन्य वहाँ पर ऐसी समस्या है? चलिए, एम्बुलेंस तो ठीक है कि काफ़ी लंबे समय से नहीं है, आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं और लेकिन उसका समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, उनका यही कहना होता है कि आगे बात की गई है, लेकिन अब देखते हैं कि कब एम्बुलेंस सुधर पाती है। क्या और ये हॉस्पिटल को लेकर तो काफी लंबे समय से हम लोग प्रयासरत हैं सर, लोग पूरे ग्रामीण जन भी, कि हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और क्षेत्र काफी बड़ा हम लोग का, और हम लोग चाह रहे हैं कि सिविल अस्पताल में कन्वर्जन हो जाए इसका, लेकिन वो भी सुनवाई नहीं होती। सिंगल अस्पताल है, डॉक्टर्स की संख्या भी यहाँ उतनी ज्यादा नहीं है, हमको रेफर्स कहीं सिवनी होना पड़ता है, कहीं नागपुर होना पड़ता है, कहीं जबलपुर होना पड़ता है नियरेस्ट, और इमरजेंसी के दौरान तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं सर हम लोग। तो अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो प्रेगनेंसी वगैरह वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह वो ये सारी व्यवस्थाएं हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, या फिर आप लोगों को किसी अन्य जगह पर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है? नॉर्मल डिलीवरी में तो व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर जो स्टाफ है वो नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन इमरजेंसी केस में तो बाहर ही रेफर करना पड़ता है इन लोग को। तो वहाँ पर और तमाम क्या क्या व्यवस्थाएं हैं मरीजों के लिए? बेड वगैरह की, इसके साथ ही मेडिसिन की, जो जेनेरिक मेडिसिन है, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, ये तमाम चीज़ें हैं अस्पताल में? ये तो अवेलेबल है, पर उतनी ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं है सर यहाँ पर। मतलब कुल मिला के काम ही चल रहा है सर यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर। तो कितने लोग प्रतिदिन आपके क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर पहुँचते हैं इलाज के लिए?
मेन मुद्दा हम लोग का एम्बुलेंस का है सर, जो अभी इस समय स्थिति अच्छी ठीक नहीं है एम्बुलेंस को लेके। आपने जब बात की एम्बुलेंस को लेकर कि एम्बुलेंस नहीं है या खराब पड़ी है, तो क्या जवाब आया आपको? बस अभी सुनवाई हो रही है, अभी मतलब टालम टोली होती है सर यहाँ पर। तो आपने पूछा नहीं कि कौन सुनवाई कर रहा है, किसके पास सुनवाई हो रही है? डीएमओ सर के पास जाते हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो होती है सर। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं उमेश। तमाम ग्रामीणों की यही समस्या है, वो शिकायत करने तो जाते हैं, फिर उनसे ये कहा जाता है कि आपकी शिकायत हमें मिली है, हम इस पर संज्ञान लेकर समाधान करने के प्रयास करेंगे, लेकिन लंबा समय बीत जाता है। और जब हम देखते हैं कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं मीडिया के माध्यम से, जब हम देखते हैं कि परिजन किसी मरीज को या किसी मृत व्यक्ति को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं या हाथ ठेले पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं होती है, जब इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, वायरल होती हैं, तब प्रशासन की नींद खुलती है। इसके बाद प्रशासन क्या करता है? जो संबंधित स्वास्थ्य केंद्र है उसमें तैनात जो डॉक्टर है या जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उस पर कार्रवाई करता है। कभी निलंबन की कार्रवाई करेगा, कभी उसको हम देखते हैं सस्पेंड करेगा, कभी किसी प्रकार से कोई अन्य कार्रवाई करेगा, लेकिन सिर्फ कार्रवाई मात्र रह जाती है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो अगर मान लीजिए स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से अगर ये आवेदन दिया भी गया होगा कि ये एम्बुलेंस खराब है, तो इसके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो ध्यान देते हुए नजर नहीं आते हैं। जी, आपको बता दूं, ये जो अपना जो घनसौर क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर 75 ग्राम पंचायत और करीबन 128 गांव आते हैं। जी, ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था है कि यहाँ पर 2 जन्नी है। जन्नी के टायरों की स्थिति ऐसी है कि वो रास्ते में ही अगर किसी को डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा है, पता चला रास्ते में ही गाड़ी पंचर हो गई, रास्ते में कई बार ऐसा हुआ है कि डिलीवरी हो जाती है। और एम्बुलेंस तो 77 पंचायतों में सिर्फ एक एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस जो हमारे विधायक जी हैं यहाँ के, जो विधायक जी ने एक एम्बुलेंस हमारे घनसौर अस्पताल को दी थी, उसको कुछ दिन अस्पताल में रख के उसमें ड्राइवर या व्यवस्थाएं ना होने के चलते वो एम्बुलेंस भी विधायक जी को ने लखनादौन सिविल अस्पताल पहुंचा दी है। घनसौर में एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसको अगर इलाज कराने जाना है, जैसे जबलपुर या सिवनी रेफर किया गया, तो वो अपने निजी साधनों से 3500-3800 रुपए लेके मरीजों को जबलपुर या सिवनी छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं समस्याएं तमाम हैं। उमेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ उप सरपंच सचिन जैन जी जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपको आवाज आ रही है? सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सचिन जी, आपको आवाज आ रही है? तो सचिन जी से हम प्रतिक्रिया लेंगे और तमाम समस्याएं भी जानने का प्रयास करेंगे। एम्बुलेंस सेवा ठप। जी हाँ, जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर धनसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस लंबे समय से खराब पड़ी है। 72 ग्राम पंचायतों के हजारों मरीजों को समय पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पा रही है, यानी कि इलाज नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ उप सरपंच सचिन जैन जी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है जी। सचिन जी, क्या कुछ कारण है, क्यों आखिर आपके क्षेत्र के जो मरीज हैं, जो परिजन हैं, उनको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है? देखिए, एक तो हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, लगभग 250 गांवों के बीच में एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस का अभाव है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि धनौरा और लखनादौन से एम्बुलेंस बुलाकर मरीजों को रेफर किया जाता है। क्योंकि हमारा अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, आदिवासी वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है, तो लोगों के पास इतना बजट नहीं रहता कि वो अपने निजी वाहन से जबलपुर या मंडला जाएं। उनका एकमात्र सहारा रहता है हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, लेकिन वो भी कभी कभी गाड़ी खराब होने के कारण, बहुत सी तकनीकी खराबी होने के कारण एम्बुलेंस का उनको लाभ नहीं मिल पाता। तो प्रशासन ने अब हॉस्पिटल के बाहर जन्नी तो बहुत खड़ी रहती हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि सारी जो गाड़ियां खड़ी वो एम्बुलेंस, जबकि हमारे हॉस्पिटल में केवल जानकारी के हिसाब से एक ही एम्बुलेंस है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। तो हम शासन प्रशासन से हम भी चाहेंगे कि कम से कम इतने बड़े क्षेत्र के लिए 3 या 4 एम्बुलेंस की व्यवस्था होना जरूरी है। बिल्कुल, 3-4 क्या, एक तो हो जाए फिलहाल, फिर 3-4 तो वो बात की बात है, एक ही नहीं हो पा रही अभी। तो आप जब संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या एम्बुलेंस नहीं है, तो उनका क्या कुछ कहना होता है? आखिर वो क्यों एम्बुलेंस को ठीक नहीं कर पा रहे हैं?
नहीं, हम लोग कभी कभी मांग करते हैं, एम्बुलेंस में बहुत सी सारी समस्याओं लेकर जब मांग करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ऊपर से हमारे पास अभी इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है, कोई फंड नहीं है। तो क्या ना ऊपर से नहीं है आदेश, तो क्या ना आपकी सैलरी कैसे आ रही है? क्या ना सैलरी के लिए फंड आ रहा है आपके पास? सिर्फ मरीजों के लिए सुविधाओं के लिए फंड नहीं आ पा रहा है? जी जी जी, बस क्या है, लोगों की जो मूलभूत समस्याओं का निराकरण के लिए जो उपकरण चाहिए है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जाती है हॉस्पिटल में। और सबसे महत्वपूर्ण तो एम्बुलेंस है ना, क्योंकि वो गरीब अंचल है हमारा, और इस समय क्या दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो आप लोग जाइए उस ऊपर वाले अधिकारी के पास, जो जिसके पास आप गए थे, उसने कहा था कि ऊपर से अभी नहीं आया। तो आप पूछिए कौन है वो ऊपर वाला जिसके पास हम भी जा सकें, पता करें भाई कि ऊपर क्या दिक्कत आ रही है, कि नीचे के काम नहीं हो पा रहे हैं। आप लीजिए उससे नंबर, पूछिए कौन अधिकारी, नाम बताइए उसका, फिर जाइए आप ऊपर। चलिए, हमारी नेक्स्ट कोशिश ये भी रहेगी, हम ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि यदि लोगों को सुविधा, नाम तो पता चले कम से कम कि कौन ऊपर वाला व्यक्ति है जो काम को रोक रहा है। अगर सामने वाले ने ये कहा है कि ऊपर वाला व्यक्ति है या ऊपर से नहीं आया, तो कम से कम ये तो पता चले कि ऊपर वाला है कौन जो नीचे वालों के काम नहीं कर रहा है। यानी कि फिर ऊपर का सिस्टम खराब है, या तो फिर नीचे वाला फिर झूठ बोल रहा है। अगर वो ऊपर वाला के पास बात नहीं पहुंची है और अगर वो नीचे वाला टाल रहा है, तो या तो फिर नीचे वाला झूठ बोल रहा है या ऊपर वाला काम करना नहीं चाह रहा है। कहीं ना कहीं तो दिक्कत है सिस्टम में, जिसकी वजह से मरीज परेशान है। सिस्टम में तो दिक्कत है ना, पेशेंट तो बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी एक निश्चित बजट जो है वो अलॉट होता है। उस बजट के किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या बजट में जो चीज़ें थी उसमें किन किन खर्चों में इस बजट का इस्तेमाल किया है, ये भी जानना जरूरी है। आप लगाइए वहाँ पर, पूछिए कि भाई कितना बजट मिलता है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, आखिर क्यों एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। आप जानकारी निकालिए, आपको सब मिलेगी जानकारी। जी जी, नेक्स्ट कोशिश यही रहेगी, क्योंकि लोगों को क्या उपचार सही मिले, रेफर होते हैं तो उनको एम्बुलेंस की सेवा मिले, ये भी बहुत जरूरी है। तो आप उप सरपंच है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है परेशान है, तो फिर आप लोग किस प्रकार से मदद करते हैं? आप लोग मदद करते हैं या व्यक्ति स्वयं अपनी मदद से चला जाता है उसको जहां भी जाना होता है, या पंचायत किसी प्रकार से मदद करती है? नहीं, ये हमारे मतलब कर्तव्य के क्षेत्र में है कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि हम लोगों का इतना मतलब इंटरफेयर नहीं रहता हॉस्पिटल के प्रबंधन में। जी, कर नहीं सकते, लेकिन कभी जो व्यक्ति अत्यंत परेशान है वो आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। लोग भी हमारे यहाँ के बहुत जागरूक हैं, जितनी मदद बनती है वो लोग करते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे आप किस प्रकार से फिर क्या कुछ कदम उठाएंगे जिसके माध्यम से जो लंबे समय से एम्बुलेंस बंद पड़ी है उसको ठीक करा? आप लोग जो ऑफिसर है या जिस भी अधिकारी से आपने बात की है कि ये खराब पड़ी, आप इसको सही करवाइए, अगर वो सही नहीं कर पा रहा तो आप बोल दीजिए जाके इनसे कि अगर आप नहीं करवा पा रहे सही तो हम लोग चंदे इकट्ठा करके सही करवा देते हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वही मैं बोल रहा हूँ कि अब लोगी कल्याण समिति की बैठक होगी, उसमें इस प्रकार के स्टेप लिए जाएंगे कि नहीं होगा तो हम जनता से सहयोग लेके कुछ ना कुछ सुधार बिल्कुल, आप जनता से सहयोग लीजिए और उसको बकायदा आप मीडिया में दर्शाइए कि आपने किस प्रकार जब अस्पताल एम्बुलेंस ठीक नहीं करवा पा रहा था तो जन सहयोग से एम्बुलेंस को ठीक करवाना पड़ा क्योंकि मरीज परेशान हो रहे थे। फिर आप देखिए कमाल किस प्रकार से जो अधिकारी आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि चलिए आपकी जो भी दिक्कत है हम उसको सही करते हैं। आप करिए, तो कदम तो उठाइए एक बार, आप जन सहयोग से चंदा इकट्ठा करिए उसको और फिर आप पहुंच जाइए उसको सही कराने के लिए। देखिए फिर कैसे काम नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा ही करना पड़ेगा, अब स्टेप ऐसा ही उठाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सचिन जी, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप प्रयास करें ताकि जो मरीज हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, एक बात जरूर है, सरकारी सेवाओं में हम देखते हैं कि ऊपर नीचे का खेल चलता रहता है। नीचे वाला कहता है कि ऊपर वाला नहीं सुन रहा है, ऊपर वाला कहता है कि हमें पता ही नहीं है कि समस्या क्या है। अब आम जनता कहाँ जाए? उमेश आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है उमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रहे। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ग्रामीणों से ही बात की हमने, उनका भी यही कहना है कि कई बार शिकायतें की गई हैं।
अब जब इतनी बार शिकायत करने के बाद भी अगर समाधान नहीं हो पा रहा है तो फिर आखिर समाधान हो तो हो किस प्रकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जब कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण थक जाते हैं आवेदन निवेदन करके, तो फिर मजबूरी में उनको एक ही रास्ता बचता है प्रदर्शन का, सड़कों पर उतरने का, या तो फिर कोई बड़ी जब दुर्घटना हो जाती है तब प्रशासन जागता है कि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना है। हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़ गए। उमेश, अक्सर एक समस्या जो है वो देखने को मिल रही है तमाम सरकारी सेवाओं में, ऊपर नीचे का खेल। नीचे वाले अधिकारी के पास जाओ समस्या का समाधान लेके कि भैया ये समस्या है, इसका समाधान करना है, तो वो कहता है कि ऊपर वाला नहीं सुन रहा है। ऊपर वाले अधिकारी के पास जाओ तो वो कहता है कि हमें जानकारी नहीं है। आखिर ये समस्या का समाधान होगा कैसे? जी, आपको बता दें, हमारे यहाँ जो सीएमओ हैं उनसे भी कई बार शिकायत की है, तो वो भी बार बार इनको बोलते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था सुधारें। जो पायलट होते हैं 108 एम्बुलेंस के, वह भी हमेशा आवेदन निवेदन करते रहते हैं उनके अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। पायलट सुबह से आके खड़े हैं, करने को तैयार हैं कि हम कहीं मरीज लेने जाएं, लेकिन स्थिति ये बनती है कि गाड़ी खराब होने के कारण वो कहीं जा नहीं सकते। मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। समय पर मरीज अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई हैं, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस सेवाएं ही नहीं है। अब इसको देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करता है शासन प्रशासन। जी बिल्कुल। और अभी हमारी उप सरपंच जी से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि कई बार शिकायतें की हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। फिर कहीं ना कहीं वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि चंदा जो है वो किया जाएगा। जब उनसे कहा गया कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो आप जन प्रयास करिए, लोगों से चंदा इकट्ठा करवाइए, या जो भी लोग हैं जिनकी जितनी क्षमता है वो उतना पैसा दें और फिर उस एम्बुलेंस को ठीक कराएं, ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि अस्पताल या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो तो सुन नहीं रहे हैं। तो आप ही लोग एक जन सहयोग के माध्यम से एम्बुलेंस सुधरवा लीजिए ताकि आप लोगों के काम आ सके। यहाँ पर लोग जन सहयोग के माध्यम से लोगों की मदद तो करते हैं कि जैसे किसी को अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो जन सहयोग से, लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं हो पाता है। जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं होती है, वह बेचारे ग्रामीण वहां पर भटकते रहते हैं। जब जाके वहां पता चला उनको जबलपुर रेफर किया गया है और बहुत इमरजेंसी में रेफर किया गया है और उस समय एम्बुलेंस या कोई साधन नहीं मिल पाते, तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसी कई घटनाएं घनसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर किए गए मरीजों के साथ हुई है, क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाती और समय से उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल। और हम देखते हैं कि लगातार सरकार जो है वो नई नई एम्बुलेंस जो है वो हर जिले में भेज रही है। हमने देखा था अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि एक साथ कई एम्बुलेंस की सौगात जो है वो दी गई थी और तमाम जिलों को भी दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आना कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है या ख़राब पड़ी है। अक्सर हम एक चीज़ और उमेश देखते हैं, चाहे वो सरकारी बसों की बात की जाए कि सरकारी बसें चलेंगी या सरकारी एम्बुलेंस चलाई जाएंगी या कोई किसी प्रकार का जो सरकारी वाहन है जो जन सुविधाओं के लिए चलाए जाएंगे, वो चलाए तो जाते हैं लेकिन उनके रखरखाव होता हुआ नजर नहीं आता। यानी कि कोई ऐसी जिम्मेदारी जो है वो कोई भी लेता हुआ नजर नहीं आता कि समय समय पर उसका रखरखाव किया जाए। हम देखते हैं कि कहीं से कुछ पुर्जे निकल रहे हैं, कहीं उसका टीन टूटा हुआ है, कहीं सीटें फटी हुई हैं। इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि शुरुआत में जब वो योजना लॉन्च होती तब तो चकाचक चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन उसके 1-2 साल बाद ही उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि ये वाहन 1-2 साल नहीं करीब 10-15 साल पुराना है। उमेश, सरकारी योजनाएं पहुंचाई गई थी कि यहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिल सके, लेकिन जब से एम्बुलेंस आई है ना ही उनका मेंटेनेंस कार्य होता है, ना ही तो उनमें ऑयल पानी का भी चेक किया जाता है। टायरों की स्थिति खराब होती है। टायर अगर 4 खराब है तो उनको पायलटों को 1 टायर दिया जाता है कि इसमें इसको लगा के आप काम चलाएं। ऐसी समस्याएं चल रही हैं क्षेत्र में। ये भी समस्या देखते हैं कि अक्सर मेंटेनेंस के नाम पर काफी फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। अगर एक छोटा सा स्क्रू भी बदलना है तो स्क्रू तो नहीं बदलाएगा, वो पूरा सिस्टम बदल दिया जाएगा सिर्फ कागजों में, और बदला जाएगा भले ही स्क्रू, लेकिन कागजों में वो जो पूरा सिस्टम है उसको ही बदल दिया जाएगा। फिर भले ही वो कुछ दिनों बाद एम्बुलेंस की हालत फिर से खराब होने लगे, फिर से यही कहेंगे कि अभी बदलवाया था, फिर ऐसा हो गया, ठीक करवाएंगे, फंड नहीं है। भाई फंड कहीं और जा रहा है तो फिर आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कैसे हुई, एक बड़ा सवाल है। उमेश,
आप भी लगातार नजर बनाए रखिए और इस मामले को लेकर लगातार जिम्मेदारों से सवाल भी पूछिए कि कब तक जो मरीज हैं, जो परिजन, उनको एम्बुलेंस मिल पाएगी ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो और किसी भी मरीज को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। धन्यवाद उमेश, हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आई इंडिया इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।